अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आप है क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। A summary of receipt and payments of Aziz Sports Club for the first year ended December 31st, 2014 is as follows. Receipt side and ये payment side है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। रिक्वायर्ड में हमसे कहा गया प्रीपेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड December 31st, 2014। वही यूजुअली जो रिक्वायर्ड होती है वही है। हेडिंग डालेंगे अजीज स्पोर्ट्स क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स एज ऑन December 31st, 2014। ये एक्सपेंडिचर साइट है एंड ये इनकम साइट है। सबसे पहले हम इनकम साइट लिखते हैं। इनकम साइट पे सबसे पहले सब्सक्रिप्शन दिया गया है 2,80,000 का। इसके अलावा देखेंगे कि सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड नीचे कोई अकाउंट है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो एड और लेस करते हैं हम। तो यहाँ पर दिया गया है कि भाई सब्सक्रिप्शन जो था वो 2,80,000 का था। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कह रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 6,000 फॉर ईयर 2015। मतलब सब्सक्रिप्शन जो ऊपर दिया गया उसमें 6,000 रुपये इंक्लूड हैं जो कि 2015 के हैं। ठीक है, अब ये ईयर कौन सा चल रहा है? 2014 चल रहा है। लेकिन ये 2,80,000 किसने? 2014 के। लेकिन इसमें 6,000 जो वो 2015 के हैं। मतलब 2015 अभी आया ही नहीं है, उसके पैसे आपने पहले लेके इसमें ऐड कर दिए, तो वो तो अर्नड हुआ। ठीक है, जो पैसे मतलब जिन इनकम का भी जो है टाइम नहीं आया, वो इनकम वक्त से पहले ले ली जाए तो वो अर्नड कहलाती है। ठीक है, तो ये अर्नड है क्योंकि ये 2014 मतलब करंट ईयर जो वो 2014 चल रहा है, लेकिन 6,000 जो वो 2015 के हैं जो कि इसमें ऐड है, तो हम इसको लेस कर देंगे। तो जो इनकम वक्त से पहले ले ली जाए मतलब उसका टाइम नहीं आया और पहले ले ली जाए तो वो अर्नड कहलाती है। इसी तरीके से करंट ईयर जो वो 2014 चल रहा है, लेकिन 6,000 की जो इनकम है वो 15 की थी लेकिन 14 में ही ले ली गई, तो वो फिर अर्नड है। इसे 2,80,000 से हमें 6,000 माइनस करेंगे। इसके आगे भी दिया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल रिसीव 8,000 एट द एंड ऑफ 2014, कि 2014 के एंड में 8,000 जो है वो अभी भी रिसीवेबल थे, तो वो तो हम ऐड करेंगे क्योंकि वो हमें जो वो हम काम कर लेते हैं लेकिन हमें उसकी पेमेंट मतलब मिलती नहीं है, वो हमें रिसीव नहीं हो पाता, लेकिन आज नहीं तो कल वो रिसीव हो ही जाएगा। इसलिए हम क्या लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन 2,80,000 हमें डेटा में दिए गए थे। 16,000 जो थे वो 2015 के थे जो कि 2014 में ले लिए गए थे, लेकिन ये अर्नड थे इसलिए लेस कर दिया जाएगा। 8,000 रिसीवेबल थे वो ऐड हो जाएगा। जब हमने इन सब की कैलकुलेशन करी 2,80,000 माइनस 6,000 प्लस 8,000 हमारे पास है 2,82,000। ये हो गई सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स। अब यहाँ पर है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इट्स बॉन्ड्स। जब भी लोन वगैरह पे इंटरेस्ट होता है वो तो हमें पे करना होता है, तो वो हमारा एक्सपेंस होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट वगैरह पे जो इंटरेस्ट होता है ना वो इनकम होती है। ठीक है, तो ये अजीज स्पोर्ट्स की इनकम थी 1,000, लेकिन इससे रिलेटेड एक अकाउंट था यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज अक्रूड। अक्रूड के नाम से यहाँ पे अकाउंट है 2,000। तो अक्रूड इन्वेस्टमेंट मतलब अक्रूड अगर इनकम में आएगा, ठीक है, इनकम के साथ अगर अक्रूड आएगा तो वो ऐड किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो रिसीवेबल होता है, रिसीवेबल हमेशा ऐड होगा। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स 1,000 में हम 2,000 ऐड कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स 1,000 तो पहले थे, सो यहाँ पर हमने लिखा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स 1,000 तो हमें पहले ही दिए गए थे, और ये जो ये 2,000 है 1,000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इस अक्रूड है 1,000, ये 1,000 यहाँ पे ऐड कर दिए जाएंगे। टोटल इंटरेस्ट अब हो गया 2,000 का। ठीक है, अक्रूड अगर इंटरेस्ट मतलब वो इनकम के सेंस में अगर दिया जाएगा तो ऐड किया जाएगा, अगर एक्सपेंस के सेंस में दिया जाएगा वहाँ पे भी ऐड ही होता है। ठीक है, क्योंकि वो पेबल होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है सो यहाँ पर हमने इंटरेस्ट लिख दिया 1,000 और 1,000 प्लस करे, टोटल इंटरेस्ट हो गया 2,000 का। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे मैच टिकट्स जो कि 70,000 के। अब है मैच टिकट्स। मैच टिकट 70,000 नहीं बताया है कि ये सेल हुए हैं, परचेज हुए हैं, क्या हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो रिसिप्ट साइड पे लिखे हुए हैं कि मैच टिकट्स। ठीक है, लेकिन रिसिप्ट साइड पे अगर ये टिकट्स लिखे हुए हैं 7,000 के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बेचे होंगे, इसलिए 70,000 रुपये जो है वो मैच टिकट्स पे हमें जो है वो रिसिप्ट हुए हैं, इसलिए ये मैच टिकट्स आ जाएंगे यहाँ पे 70,000। ठीक है, इसके बाद है प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट।
कि हमने रिफ्रेशमेंट की सेल करी थी और इस पर प्रॉफिट हो गया। अब देखें ये प्रॉफिट मतलब मैंने आप लोग को बता दिया कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं वो प्रॉफिट की नीयत से काम नहीं करते, लेकिन प्रॉफिट अगर हो जाए तो वो अलग बात होती है, ठीक है। तो रिफ्रेशमेंट अगर बेची होगी तो उस पर प्रॉफिट होगा 10,000 का, ये भी रिसिप्ट साइड पर है इसलिए ये इनकम है और इनकम यहाँ पर ऐड होगी। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट्स 10,000, ठीक है। देखा जाए तो रिसिप्ट साइड पर कोई इनकम नहीं रही और यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो कोई इनकम नहीं है। अब हम एक्सपेंडिचर साइड पर आ जाते हैं। एक्सपेंडिचर साइड पर सबसे पहले सैलरीज हैं जो कि 30,000 है और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी 2,000 है जो कि ऐड होती हैं, हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। सैलरीज 30,000 प्लस 2,000 32,000 की हमारी सैलरीज हो गई, ठीक है। आउटस्टैंडिंग हो, अनपेड हो, पेबिल हो एंड अक्रूड हो, ये सब ऐड होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ग्राउंड रेंट एक्सपेंस। अब ग्राउंड रेंट एक्सपेंस को समझिए। ग्राउंड रेंट एक्सपेंस दिया हुआ 6,600 का, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है कि ग्राउंड रेंट वॉज पे ऑन 1 अक्टूबर। ग्राउंड रेंट एक्सपेंस जो है ना वो जो पे करना स्टार्ट हुई, यहाँ पे जो डेट दी जाती है ना वो डेट है स्टार्टिंग की, कि भाई ये एक्सपेंस यहाँ से देना स्टार्ट हुआ है, तो 1 अक्टूबर से जो है वो देना स्टार्ट हुआ है और वो था कितने का, 4 महीने का। सो ये देखा जाए तो ये 6,600 जो ग्राउंड रेंट एक्सपेंस है ना ये 4 महीने का है, ठीक है। ये 4 महीने का एक्सपेंस है, लेकिन हमने पे मतलब अजीज स्पोर्ट्स ने ये जो एक्सपेंस पे करना स्टार्ट हुए वो 1 अक्टूबर से हुए हैं, ठीक है। तो अक्टूबर में इन्होंने दिया होगा, नवंबर में दिया होगा एंड दिसंबर में दिया होगा, तो ये एक्सपेंस कितना हुआ, सिर्फ 3 महीने का पे हुआ, लेकिन यहाँ पे पूरे 4 महीने का लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम सिर्फ वो एक्सपेंस लिखेंगे जो पे हो चुका है, ठीक है, क्योंकि वो एक महीने का तो पे हुआ नहीं, वो तो हम अगले महीने जाके भरेंगे, ठीक है। और ये हम पे कोई लायबिलिटी नहीं है, ठीक है, वो एक्सपेंस है ही अगले साल का, ठीक है। वो एक्सपेंस 2015 का ही है, 4 महीने का एक्सपेंस था और ये एक्सपेंस स्टार्ट तब से हुआ है 1 अक्टूबर से। तो अक्टूबर में पे किया, नवंबर में पे किया, दिसंबर में पे किया, सिर्फ इस साल 3 महीने जो है वो पे किए हैं, तो इसलिए हम जो है वो 3 महीने का जो है वो एक्सपेंस निकालेंगे, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि 1 महीने का कितना एक्सपेंस होता है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को कैलकुलेशन करके दिखाऊं, ये रफली करनी है। ग्राउंड रेंट एक्सपेंस टोटल जो है वो 6,600 का और ये है 4 मंथ्स का। आप पता लगाते हैं कि 1 मंथ का कितना होगा, ठीक है। अगर 1 मंथ का आपको पता करना है तो 6,000 को 4 से डिवाइड कर दें, आपको ग्राउंड रेंट एक्सपेंस पता चल जाएगा 1 मंथ का। तो आपने इसको 4 से डिवाइड करा तो आपको पता चल गया कि 1 महीने का जो एक्सपेंस हुआ वो 1,650 हुआ, ठीक है। 1,650 रुपीज़ ही कितना हुआ, 1 मंथ का। अब हमने ये 1,450 जो हैं वो अक्टूबर में पे किए, फिर यही 1,450 जो हैं वो हमने नवंबर में पे किए एंड यही 1,650 रुपीज़ हमने दिसंबर में पे किए। तो इनको जब आपने टोटल किया, ठीक है, सॉरी इसको आप प्लस करेंगे, ठीक है, इन तीनों को प्लस कर देंगे कि भाई ये 1 महीने का निकला, 4 महीने का जो था वो 6,600 था, अक्टूबर और 1 महीने का जो एक्सपेंस निकला वो था 1,650। अब मैंने अक्टूबर में पे किया, फिर मैंने नवंबर में पे किया, फिर मैंने दिसंबर में पे किया। जब मैंने 3 महीने पे किया तो ये बना 4,950। इस साल ग्राउंड रेंट एक्सपेंस जो हुआ वो 4,950 रुपीज़ का हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने इस तरीके की कैलकुलेशन यहाँ पे करके दिखाई है कि 6,600 में से मैंने 1,650 रुपीज़ जो है वो माइनस करें, ठीक है। मतलब देखें अभी 3 महीने के जब हो गए तो जब मैं अगले साल जाके जनवरी में ये एक्सपेंस में अगेन जो है वो पे करूँगी, एक दफ़ा और पे करूँगी, जब जाके एक्सपेंस पे होगा तो वो भी तो 1,650 रुपीज़ का होगा, तो वो 1 महीने का मैं इसमें से माइनस कर दूँगी, ठीक है, कि भाई 6,600 का मेरा टोटल एक्सपेंस था। 1 महीने का जब वो मैं अगले साल जाके पे करूँगी क्योंकि उसका टाइम अभी आया ही नहीं है, ठीक है। तो ये 1 महीने का जब मैंने इसमें से माइनस किया तो मेरा एक्सपेंस हुआ 4,950 रुपीज़, ठीक है, और ये हो गया 3 महीने का 4,950 रुपीज़, ये होगा मेरा 3 मंथ्स का, कि भाई 3 महीने का एक्सपेंस बना ये, ठीक है।
ये 1650 रुपीज़ जो है वो आप लोग देख के कन्फ्यूज़ हो गए होंगे कि ये कहाँ से आ गई अमाउंट। तो ये अमाउंट यहाँ से आई है कि हमने देखा कि भाई 6,604 महीने का एक्सपेंस था, एक महीने का 1,650 बन रहा है। अब यही 1,650 हमने अक्टूबर में पे करे, नवंबर में पे करे, दिसंबर में पे करे, 3 महीने का टोटल एक्सपेंस कितना हो गया 4,950 रुपीज़। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन ये वाली कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत लेंदी। तो आप क्या करिएगा कि भाई यहाँ पे अगर चाहे कैलकुलेशन करना है तो आप ऐसे कर दिएगा कि भाई कैलकुलेशन फॉर 1 मंथ एक्सपेंस, ठीक है, कि एक महीने का जो वो ग्राउंड एंड एक्सपेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, आप 6,600 को 4 से डिवाइड कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि एक महीने का कितना है। जैसे इस तरीके से कि 6,600 को आपने 4 से डिवाइड करा, आपके पास आ गया 1,650 रुपीज़। ये आ गया पर मंथ, ये आ गया आपके पास पर मंथ ग्राउंड रेंट एक्सपेंस, ठीक है। फिर एक महीने, ठीक है, अब आपने अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसको पे किया, सिर्फ एक महीने का जो वो आप अगले साल जाके पे करेंगे, तो सिर्फ एक महीने का आप यहाँ से माइनस कर दीजिएगा कि भाई 6,600 हमारा एक्सपेंस था, एक महीने का हम अगले साल जाके पे करेंगे। तो इस साल जो हमने पे किया वो 4,950 रुपीज़ पे किया है, ठीक है। ये वाली कैलकुलेशन जो है वो छोटी सी, इसलिए आप ये कर दीजिएगा, पहले हेडिंग डाल दीजिएगा कि कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब कैलकुलेशन फॉर पर मंथ ग्राउंड रेंट एक्सपेंस, ये आप हेडिंग डाल दीजिएगा। और फिर आप जो है वो ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, पर मंथ आ जाएगा, पर मंथ को आप इससे माइनस करेंगे तो 3 महीने का आपके पास एक्सपेंस आ जाएगा, क्योंकि इस साल आपने सिर्फ 3 ही महीने का एक्सपेंस पे किया। अजीज स्पोर्ट्स ने इस साल से 3 ही महीने का ग्राउंड रेंट एक्सपेंस जो है वो पे किया है। इसके बाद आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स। ये इन्वेस्टमेंट करिए, और बॉन्ड्स में मतलब ये जो है वो एसेट है, और एसेट का यहाँ पे कोई काम नहीं है। परचेज स्पोर्ट गुड्स, ये करंट एसेट है, इसका भी यहाँ पे कोई काम नहीं है। स्पोर्ट एक्सपेंसेस है 28,000 के, जो कि हमने यहाँ पे कॉपी कर ली, क्योंकि इससे रिलेटेड यहाँ पे कोई अकाउंट नहीं है, इसलिए स्पोर्ट्स एक्सपेंस को कॉपी कर लेंगे सेम 28,000 यहाँ से। फिर है मैच एक्सपेंसेस, जो कि 22,000 मैच वगैरह हुआ है, क्योंकि स्पोर्ट्स क्लब में यहाँ पे मैचेस वगैरह होते होंगे, ठीक है। तो 22,000 का वहाँ पे कुछ अखराजात मतलब हुए हैं, 22,000 का खर्चा हुआ है, और यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई अकाउंट नहीं है, इसलिए एज इट इज कॉपी कर ली जाएंगी 22,000। फिर है मिसलेनियस एक्सपेंस 21,000 का, ये भी एज इट इज कॉपी कर लिया जाएगा 21,000 का। अब यहाँ पर अगर देखा जाए पेमेंट साइड पे हमने सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो पिक कर लिए हैं। अब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखते हैं। सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड जो थी 6,000, ये हमने जो है वो सॉर्ट एडजस्ट कर लिया था। सब्सक्रिप्शन रिसीवर जो था उसको भी हमने एडजस्ट कर लिया था। आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी एडजस्ट हो गई थी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज अप्रूव्ड 1,000, ये भी एडजस्टमेंट हो गई थी इसकी। डेप्रिसिएशन इज चार्ज 10% ऑन फिक्स एसेट, फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो फिक्स एसेट क्या है, फिक्स एसेट यहाँ पे स्पोर्ट्स गुड्स है। स्पोर्ट गुड्स जो है वो यहाँ पर जो है वो फिक्स एसेट है, क्योंकि यहाँ पे कह दिया है, क्योंकि ठीक है। सो यहाँ पे स्पोर्ट्स गुड्स जो है वो फिक्स एसेट है 1,20,000 का, ठीक है। अब इसका डेप्रिसिएशन लेंगे 10%। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की हेडिंग डाली हमने, स्पोर्ट गुड्स की हेडिंग डाली, क्योंकि बहुत जैसे कि स्पोर्ट गुड्स कहीं पे करंट एसेट की तरह जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्पोर्ट्स गुड्स जो होते हैं ना छोटे छोटे, क्योंकि गुड्स जो होते हैं उनको तो करंट एसेट ही कहा जाता है ना। गुड्स हो गई, मर्चेंडाइज हो गई, सप्लाईज हो गई, स्टेशनरी वगैरह हो गए, इनको जो है वो करंट एसेट कंसिडर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे स्पोर्ट गुड्स हैं, इसलिए यहाँ ये जो है फिक्स एसेट है, क्योंकि डेप्रिसिएशन कहा गया है और फिक्स एसेट का। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं पे भी फिक्स एसेट हमें नजर नहीं आ रहा है, तो फिर स्पोर्ट गुड्स जो है वो इनका फिक्स एसेट है, ठीक है। अजीज स्पोर्ट्स क्लब का स्पोर्ट गुड्स जो है वो फिक्स एसेट है, जो कि 1,20,000 का, इसका आप 10% लेंगे। तो यहाँ पे स्पोर्ट गुड्स का मैंने नेम वगैरह मेंशन कर दिया है। 1,20,000 का आपने 10% दिया, 12,000 इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। ग्राउंड रेंट वॉज पे ऑन अक्टूबर 1st फॉर 4 मंथ्स, ये जो है हमने एडजस्टमेंट कर ली थी इसकी, ठीक है। इसके बाद कोई इनकम कोई एक्सपेंडिचर नहीं रहे, कम्प्लीटली रिकॉर्ड कर ली हमने इनके अकाउंट्स में। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। सो यहाँ पर जो है वो इनकम का जो टोटल करेंगे वो आपका जो है वो ज़्यादा आएगा, एक्सपेंडिचर का जो वो कम आएगा। इनकम का जब आप टोटल करेंगे तो 3,64,000 आएगा, जिसको आप इनकम साइड पर भी शो कर देंगे एंड एक्सपेंडिचर साइड को भी शो कर देंगे। फिर आप एक्सपेंडिचर को जब टोटल करेंगे तो इसका जो टोटल आएगा उसको आप इनकम साइड से माइनस करेंगे, तो आपके पास डिफरेंस आएगा 2,44,050 रुपीज़।
और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनकम ज़्यादा थी, एक्सपेंडिचर कम थे, इसलिए कमी कहाँ पर हो रही थी, एक्सपेंडिचर साइड पे। एक्सपेंडिचर साइड पे कमी हो रही थी 2,44,050 रुपीज़ की, सो यहाँ पर हमने मेंशन कर दी। और एक्सपेंडिचर साइड पे कमी होती है और उस कमी को सरप्लस कहा जाता है, ठीक है। सो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया है।